हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि रियल नंबर से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस हम आप लोग के सामने लेकर आएंगे। तो देखिए, आज उस गाइडलाइन का पार्ट 1 रियल नंबर से रिलेटेड जो है वो आपके सामने लेकर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर जो रियल नंबर से रिलेटेड ये सारे टर्म्स जो हैं उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट आपके पढ़ने हैं। तो जिसमें आपका क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, और ये जो सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है ये सब सीबीएसई के बच्चों को नहीं पढ़ना है। बाकी सारा पोर्शन जो है सीबीएसई के बच्चों के लिए वो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, और ये सारा का सारा तो यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। पहला टर्म आता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होती है, जैसे कोई भी नंबर है, आपका एक कोई नंबर है, कहा जाएगा कि ये ए से डिवाइड हो रहा है। अगर ए से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब बी को ए इंटू सी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सी एक कोई नंबर होगा। ये वाला कंसेप्ट जो है आप लोगों को आगे बताएंगे कि वो कहाँ कंसेप्ट ये यूज़ होगा। दूसरा टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है कि कोई भी दो नंबर है ए और बी, तो यूनिक नंबर कोई ना कोई ज़रूर एक दो एग्जिस्ट करेगा क्यू और आर, कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस देन बी। इसका मतलब क्या है, ये कुछ है नहीं भाई। यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो आप लोग पढ़ते हो ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी को ए बी क्यू आर के रूप में यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। तो बस इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं अलग अलग रूप में। उसके रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ आर जो कि रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 आएगी या कोई ना कोई नंबर आता है। और वो नंबर कब तक आता है, कब तक हम डिवाइड करते रहते हैं, जब तक कि वो डिवाइजर जो है, डिवाइजर से जब तक छोटा नंबर आ जाए, उससे जब तक बड़ा नंबर आता रहता है या उसके बराबर तक आता है, तब तक डिवाइड करते रहते कि नहीं रहते हैं। और डिवीज़न कब छोड़ देते हैं, जब रिमाइंडर आपका कम आ जाता है डिवाइजर। तो वही चीज़ है कि ये जो है आर की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो सकती है या तो उससे बड़ी होगी, लेकिन डिवाइजर जो कि बी है उससे छोटी होगी। तो इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को एकदम दिमाग में कंटेस्ट कर लीजिए। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ये क्या होता है कि ये जो लेमा है इसका यूज़ करते हुए हम जो दो नंबरों का एचसीएफ निकालना रहता है, उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट स्टेप में। 2-3 स्टेप, कभी कभी एक स्टेप में भी एचसीएफ निकल जाता है, 3-4 स्टेप में, मतलब बहुत सारे स्टेप भी लगते हैं। तो एक ही चीज़ को, एक ही कंसेप्ट को कई बार हम लोग रिपीटेड यूज़ करते हैं। तो वो सारे जो स्टेप्स यूज़ करते हैं ना हम लोग किसी भी नंबर, दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए, तो ये उस स्टेप को ही कहा जाता है एल्गोरिथम। कई लोग कहते हैं एल्गोरिथम और लेमा सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। लेमा जो होता है ये आपका कंसेप्ट है, और एल्गोरिथम क्या होता है, सॉल्व करने के लिए जो हम लोग स्टेप, इसी कंसेप्ट को यूज़ करके जो प्रोसीजर हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्व करने में क्वेश्चन को, उसे कहते हैं एल्गोरिथम। तो इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कोई भी एक नंबर है वो क्या होता है, उस नंबर को यूनिकली प्राइम फैक्टर के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 12 एक नंबर ले लिया तो क्या हो जाता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2। तो 2 टाइम्स हर में है और 3 एक बार टाइम्स हर में है। यानी ये सारा क्या है, ये आपका जो है ये नंबर, ये सारा यूनिक है कि नहीं है, बस उसके आर्डर चेंज हो सकते हैं। ये डजेंट मैटर, आर्डर से ये नहीं आर्डर चेंज हो गया कि नंबर चेंज हो गया, नहीं, आर्डर तो चेंज हो सकते हैं लेकिन नंबर तो, ये फैक्टर के नंबर जो है सेम है कि नहीं है। तो ये क्या होगा, कोई भी नंबर उसके यूनिक प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखो यहाँ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। यही चीज़ ये कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, यही कहता है। आप इसका ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं। इफ अ पॉजिटिव इंटीजर p इज प्राइम विच डिवाइड्स ए स्क्वायर, कोई प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। ये कंसेप्ट ये कहता है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट, इन दोनों को यूज़ करके जो हम लोग प्रूव करते हैं ना, √2, √3, √7, इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है कि नहीं है। तो ये दोनों कंसेप्ट को यूज़ करके ही हम लोग इसकी इरेशनलिटी प्रूव करते हैं। लेकिन कई बच्चे क्या होता है, अगर हमको प्रूव करना है 2 √3 ये इरेशनल नंबर है, ये
√7 + 5 इरेशनल नंबर है, या √7 + 5 डिवाइडेड बाय 9 इरेशनल नंबर, तो भी आप यही कंसेप्ट यूज़ करके वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अरे ये इंडिविजुअल अगर सॉल्व करना रहेगा तब आप इसको यूज़ करोगे। सीबीएसई के बच्चे ध्यान दो, उनके में भी आने वाला है ये पोर्शन। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें इसको यूज़ करें। ये जो सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। इससे रिलेटेड भी हम कुछ कंसेप्ट आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम दिए रहेंगे। और उसके साथ साथ आपका क्या है, अब ये रेशनल नंबर क्या होता है, कई बच्चे कहते हैं ना रेशनल नंबर वो होता है जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। Q आपका क्या होता है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। डेसिमल फॉर्म में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेसिमल फॉर्म में ये कैसे आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। दो टर्म आता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे 3.75 है और ये होता है 8.23333 ऐसे करके आता है। तो ये देखो क्या, टू डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, यानी इसके बाद अब काटने की जरूरत नहीं, यहीं पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या, रिमाइंडर काटते जाओ रिमाइंडर बचते जाएगा, लेकिन क्या होगा, वही नंबर आ रहा है। तो ये इसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कट नहीं रहा है, लेकिन किसी एक नंबर का या 2 नंबर 4 नंबर एक पैटर्न का रिपीटेशन होने लगता है। तो इस तरह का क्या होता है, कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में अगर है, टर्मिनेट कर रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो वो रेशनल नंबर कहा जाता है। और इसी तरह से अगर कोई नंबर कट नहीं रहा है और किसी चीज़ की रिपीटेशन भी नहीं हो रही है, बस वो कटते जा रहे बस नंबर आते जा रहा है बदल के, कोई पैटर्न आपका नहीं मिला, तो उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म में इरेशनल ऐसे ही होता है। और रूट में जो होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता है, जैसे √2 हुआ, √8 हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो इसका भी अगर रूट लेंगे या क्यूब रूट ले लेंगे, नॉट परफेक्ट क्यूब स्क्वायर, क्यूब रूट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये सब के सब इरेशनल नंबर ही कहेंगे, क्योंकि इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। तो सबसे बड़ी बात, इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा कि रेशनल और इरेशनल को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। अब आपका क्या है, अब ये चीज़ होता है कि जो फॉर 2 रेशनल नंबर A एंड B, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B। ये क्या है, कोई भी 2 नंबर है तो उन 2 नंबरों का HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ये जो रिजल्ट है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1, और ये सारे जो रिजल्ट है 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, ये इस फॉर्म में आ सकते हैं या इस फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये रिजल्ट पता है आपका ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछा जा सकता है, और इसका सब्जेक्टिव में प्रूफ करने के लिए डायरेक्ट आ जाएगा कि कोई भी इंटीजर आपका ये 2m या 2m प्लस 1 के फॉर्म में आता है, प्रूफ कीजिए, या 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के फॉर्म में आता है, प्रूफ कीजिए, या इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, ये आपका कंसेप्ट। ये दोनों क्वेश्चन जो है सीबीएसई में तो आते थे, लेकिन अब तो चूँकि सीबीएसई में से हट गया तो वो तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसको हो सकता है इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है, अक्सर एग्जाम में इसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सारी चीज़ें जो हमारा है नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। तब तक के लिए आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। रिजल्ट के लिए परेशान मत होइए, बस स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।